11वीं वाले पीर की ज़ियारत कराई, 11वीं चादर मोदी जी ने चढ़ाई, मगर हिंदू सेना को ये रास न आई। तमाम सब आपको आसपास में दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं के साथ इन्होंने जियारत किया है। इससे बड़ा विपक्ष का नैरेटिव धराशायी, इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है कि विपक्ष ने जो राजनीति गढ़ी है उसको एक सीधा जवाब है कि सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव की एक जीती जागती मिसाल है। तमाम जो बातें कही जा रही हों, लेकिन उस बात से अलग हटकर जो दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज की जो दरगाह है, जो एक मिसाल पेश करती है समाज में समरसता का, उसको पेश किया है। और उसी को देखते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11वीं चादर ये चढ़ाई गई है और बाकायदा उर्स की शुरुआत होते हुए ही, और उनका एक संदेश जो जनता तक के पहुंचेगा जियारत करते वक्त दरगाह की खादिमों को है भारत की, वो एक ऐसी संस्कृति है जो हिंदू और मुसलमान को आपसी में जोड़ती है, आपसी रिश्ते को बढ़ाती है, और वही सूफी संस्कृति की एक जीती जागती तस्वीर इस वक्त आप देख रहे थे सीधा ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से, जहां पर प्रधानमंत्री की मोदी ओर से भेजी गई चादर को चढ़ा दिया गया है। उम्मीद हम यही करते हैं कि सब पर यही दुआ हो कि सब मैं भी और ये जो एकता का भाव है सब में रहे। मोदी जी की चादर के साथ दाता को सलाम करता हूँ और पीडीए और एआईएसएसजे के कोऑर्डिनेट के रूप में हिंदू मुसलमान सर्वधर्म सौहार्द को बिगाड़ने वालों को ये ऐलान करता हूँ कि जो लोग किंवदंतियों और काल्पनिक कथाओं और नाअहल वक्ताओं, प्रवक्ताओं, नेताओं और धर्मगुरुओं जिनको वेद पुराण गीता ग्रंथ का ज्ञान नहीं, उनकी बातों पर और नाअहल जमातों जो 72 रद्द की जाएंगी, उनकी बातों पर ये अफवाहें फैला रहे हैं और शिवलिंग को ढूंढने हर मस्जिद और मज़ार को खुदा रहे हैं। वो खोदो करते ऐसा न कर दें कि जिस दाता की दुआ से आज तक जो भारत में हमारी निशानियां थी, जिनको देख करके भारतीय राष्ट्रभक्त मुसलमानों ने अपने बुजुर्गों को याद करके सन 1947 में भारत को अपनी मातृभूमि बताया और इसको ना छोड़ने का फैसला करके अपने को भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक अपने कर्तव्य निभाने का अहद किया और मैंने भी मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का महामंत्री बन करके सूरह निसा की 62 आयत के मुताबिक वेदांती जी महाराज को राम मंदिर के पक्ष में और बाबरी मस्जिद को तफरका मस्जिद बताकर नबी की जुबान से एक फतवा दिया और इसका इंटरव्यू HPNR के चीफ एडिटर
राजेश सूर्यवंशी ने दिखा दिया, जिस पर अज्ञान धर्म की परिभाषा ना जानने वालों ने मेरे खिलाफ एक अभियान चला दिया और जो मेरा AISSJ का मिशन था और PDA का मिशन था उसको आज सामने ला दिया। मैं उस पाक परवरदिगार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा इखलास मौजूदात और उनकी आल के वसीले से मेरी दुआ कबूल हुई और आज भी इस अवसर पर मैं दुआ करता हूँ कि जिनकी आँखों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी कुफर की, जिनके कानों पर मोहर लगा दी कुफर की, जिनकी ज़ुबान पर मोहर लगा दी कुफर की, जो न अच्छाई को देख सकते हैं, न सुन सकते हैं और न बोल सकते हैं, उनको नेक हिदायत करे। और मैं रजत शर्मा जी को और इंडिया टीवी को आज भी ये चैलेंज करता हूँ कि जो लोग दाता के मज़ार की भी खुदाई करना चाहते हैं तो उनका मुझसे संपर्क कराएं। बिलाशुबा वो हाशिम मंदिर था मगर मज़ार के नीचे नहीं। वो किसने गिराया, किसने हटाया? एक ब्राह्मण की पुत्री का किस्सा मैं सुनाऊंगा। पृथ्वीराज की माता जो काली की पोस्ट देती है उनके बयान को मैं सुनाऊंगा। जो ऊँट बैठ गए वो क्यों खड़े नहीं हुए उनके बारे में मैं बताऊंगा। अन्य सागर एक कूजे में भर दिया उस करिश्मे को मैं दिखाऊंगा। और जो आदमी छुरा लेकर के अजमेर के सफ़र में दाता के साथ हो गया मगर वो अपना काम नहीं कर सका। जब अजमेर के नज़दीक पहुंच गए तो दाता ने उससे पूछा कि आप अपना काम कर लो। उसने कहा हजूर मेरा तो कोई काम नहीं है। ने कहा जिस काम से आए हो उस काम को पूरा कर लो। उसने कहा नहीं हजरत मैं तो आपको रास्ता दिखाने के लिए कहा, मुझे रास्ता सिरातुल मुस्तकीम का दिखाया, बताया अल्लाह ने और दिखाया रसूल अल्लाह ने, और मैं वही रास्ता दिखाने के लिए मुल्क हिंद में बाइजाज़त रोज़ाए मुबारक से आया हूँ। अगर तुम अपने काम से मुझे रास्ता ही दिखाने के लिए आए हो तो जो तुम्हारी बगल के नीचे, तुम्हारे चोगे के नीचे छुरा छुपा के रखा उसको बाहर रख दो। उस शख्स ने छुरा उनके पाँव पर रख दिया और वो पहला शख्स था जिसने अजमेर के रास्ते में ही कलमा नबी का पढ़ लिया और दाता के बारे में बता दिया। इसमें कोई शक नहीं, जो मैं बार बार कहता हूँ कि शिवलिंग को ढूंढना है तो मक्का में चले जाओ, जिसका बयान है जो आसमान से अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत इब्राहीम और इस्माइल के लिए भेजा, और जो हज़ारों करोड़ों बुतों की पूजा करते थे हज़रत इब्राहीम को बताया कि इनका तवाफ़ करें, इसका तवाफ़ करें, जो फरिश्तों ने भी अर्श पर किया था और अपनी उनकी गलती को अल्लाह ने माफ़ कर दिया था, और दुनिया में भी अपनी गलती को माफ़ कराने के लिए ये हज का तवाफ़
फर्ज बता दिया और हर एक आदमी ने अपना अपना फर्ज अदा किया। इस आज के मोदी जी ने जो किया वो उसी चीज़ को दोहराया जो 1947 में से लेकर के आज तक के प्रधानमंत्रियों ने ऐसा कराया, मगर किसी को हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं रोका गया, मगर इनके मज़ार का कलावा पहनना, इनके मज़ार पर चादर चढ़ाना, गुस्ताखे रसूलों, बेअसूलों और नकली सनातनी धीरेंद्र शास्त्री जैसों ने मना फरमाया। और अगर ये गुट सेना वाला जिनको प्रोत्साहित योगी जी कर रहे हैं और रजत जी उनको बुलाकर अपनी अदालत में ऐसे बयान करा रहे हैं कि मारे गए चाहे गुनाहगार थे, चाहे चोर थे, चाहे डाकू थे, चाहे आतंकी थे, उनकी विधवाओं को डराने के लिए मोदी जी का इंटरव्यू और योगी जी का इंटरव्यू रजत जी दिखा रहे हैं। सवाल किया कि वो कहाँ जाएंगे, तो जवाब दिया कि वो ज़मीन में जाएंगे या आसमान में जाएंगे। राम नाम सत्य उनका हम जरूर कराएंगे। कल की अवतार को ढूंढने वालों, जिस वक्त आपने अपने अष्ट गुणों को दिखाया तो एक फौज के साथ आपकी जंग हुई, विधवा औरतें चिल्लाई और हजूर ने बताया कि जो इनका हक मैं दे सके उनका हक मैं दे करके इन चिल्लाती हुई औरतों को विधवा ना बनने दो, इनसे निकाह करना जायज़ बताया। और एक औरत ने ऐड कर लिया कि हजूर मैं भी एक बड़े सरदार की औरत हूँ और मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूँ। तो ये थे वो यूसीसी को कायम करने वाले आखिरी अवतार, ये बताने वाले कि ना हेल की इक्तदा तुमको तबाह कर देगी। तो उन्होंने अपने ऊँट पर बिठाया और जब घर ले आए तो हजरत आयशा ने उसकी तरफ देखा तो ईर्ष्या की नज़र से उनको देखा, मगर आपने हजरत आयशा को भी जो बताया उसको जानने के लिए HHAQ को सब्सक्राइब करें। मत डरें, ये सफ़र तो जिंदगानी है, मौत तो एक दिन ज़रूर आनी है। अपने अकीदे को दुरुस्त करें और अपने हर काम को, हर जमात जो है, जो बदतर जमातें हुई हैं, वो तौबा करके रसूल अल्लाह के दीन में मिल जाएं और अपने अभियान संविधान बचाओ, कुरान बचाओ, ईमान बचाओ को जारी रखें। खुदा तुम्हारी दुआ को कबूल करे और हर सनातनी और सुन्नी को गौरसेवादी बनने से बचाए, उग्रवादी बनने से बचाए, देशद्रोही बनने से बचाए और उनके रास्ते पर न चलाए जिन पर तूने गज़ब किया, कहर किया, और उनके रास्ते पर चलाए जिन पर तूने हमेशा रहमो कर्म किया
आमीन सुम्मा आमीन। जय हिंद, जय भारत, यूनियन कार्बाइड का जो जय जो मलबा पड़ा था, भीम। 40 साल उसको हो चुके हैं। कोर्ट के आदेश के बाद उसे हटाया गया और